जय सच्चिदानंद। अभी वर्तमान समय में जो कुंभ मेला चल रहा है उसमें एक बहुत बड़ा कांड हो गया। इतना बड़ा कांड हो गया कि आप देखते हैं, यदि सुनिएंगे तो पता चलेगा कि हमारे ही सनातन धर्म के अंदर हमारे आधे ज्ञान से हम लोग आपस में किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ी एक घटना हमारे सामने आई। आपने देखा होगा कुंभ मेले में नागा बाबा ने किताबें जला दी, टूल्स तोड़ दिया और जो लोग वहां थे उनके हाथ में बैनर था। ये कुंभ मेला अंधश्रद्धा का प्रतीक है। कौन सहन करेगा बताओ। अब ये जो अंधश्रद्धा का प्रतीक कुंभ मेला, इस प्रकार से कहने वाला व्यक्ति कौन है, मैं उसका नाम घटस्फोट करूंगा तो आपको पता चलेगा कि सही में ये सनातन धर्म के अंदर ही लोगों को निश्चित नहीं है। कुंभ मेला क्या है? कुंभ मेला हर चीज, हर एक चीज की प्रदर्शनी है। और जिसने ये अंधश्रद्धा का प्रतीक बताया वो व्यक्ति आधा ज्ञान रखता है। इसलिए अर्धः कुंभः बहुजल्पयन्ति, ज्यादा फदक फदक करता है। उनको ज्ञान का तो पता नहीं है तो ज्यादा फदक फदक करता है। उनको अपने ज्ञान का तो पता नहीं है, लेकिन मैं सही हूं और दुनिया गलत है और मैंने ही सब कुछ पा लिया है और लोग जो कर रहे हैं वो घटिया। अब ये जो घटिया दूसरे को कहने वाला, ये सोच, दूसरे को घटिया सोच वाले कहने वाला व्यक्ति कितना घटिया सोच वाला है वो मैं यहां बताने जा रहा हूं। पहले उनका नाम सुने। उनका नाम क्या है अभी मैं बताता हूं। ये नाम जो है ना, ये बहुत वेदांत के प्रकांड विद्वान अपने आप को कहने वाले, प्रस्थान त्रयी के बहुत बड़े विद्वान, वो अपने आप को कहने वाला और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा ठेकेदार बताने वाला कि भारतीय सनातन संस्कृति का एकमात्र सच्चा ज्ञान मैं अकेला ही रखता हूं और सब लोग ढकोस ले। ऐसा कहने वाला व्यक्ति वो खुद कितना ढकोसला है वो मैं अभी आपको साबित करता हूं। कुंभ मेले के अंदर उन्होंने ये क्यों नहीं देखा कि जिस शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत की बात वो करने जा रहा है उनका नाम है, मैं नाम बता दूं, बता ही देता हूं ताकि ज्यादा लंबा खींचने से कोई मतलब नहीं। ये है आचार्य प्रशांत। प्रशांत आचार्य अपने आप को वेदांती और तत्व ज्ञान के ऊपर उनकी वीडियो आती रहती है, वायरल है, बहुत अच्छी बात है वेदांत की बात का प्रचार करना, क्योंकि ये हमारी आखिरी डिग्री का, जैसे हम लोग प्राइमरी स्कूल से लेकर के हम फिर हाई स्कूल में दाखिल होते हैं और हाई स्कूल से लेकर के फिर हम लोग ये कॉलेज में जाते हैं और कॉलेज में जाकर के भी कई लोग सफल नहीं होते, डिग्री लेकर के बेचारे रिक्शा ही चलाते हैं। उनमें से एक ये प्रशांत आचार्य अभी रिक्शा पर ही लगे हुए हैं कि मैं तो आचार्य हूं वेदांत का। तो जो कॉलेज का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अभी कहीं किसी भी जगह पर उनकी जो है निष्ठा स्थिर नहीं हुई तो उनको रिक्शा चलाने का काम करना पड़ रहा है, जो हमारे प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी किया करते हैं। जैसे आप देखोगे कि प्राइमरी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं तो वो लो लेवल है, ऐसे हमारे सनातन धर्म में 3 कैटेगरी है, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो उनमें से कर्म योग से हमारे अंदर जो है मलिनता दूर करने वाली है, जिसमें लोग गंगा स्नान करेंगे वो मलिनता दूर करेंगे, अंतःकरण की शुद्धि होगी। अब दूसरा जो है ये भक्ति योग है, इसलिए वो संसार में से थोड़ा ऊपर हो करके कोई सत तत्व जो अलौकिक तत्व है उसमें वो प्रेम करना शुरू करेगा, तब वहां से भक्ति योग शुरू होता है। अब जब भक्ति योग शुरू करता है तब उसके बाद भक्ति के अंदर जो इस तत्व के ऊपर वो प्रेम कर रहे हैं उस
तत्व को जानने की उनकी जिज्ञासा होगी कि आखिर में जिस परमात्मा की भक्ति करता वो भगवान है क्या। तो तब उनको पता चलता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो ऐसे ऐसे शक्तिशाली होता है। अब जब भक्त शक्तिशाली परमात्मा की भक्ति करते करते पराकाष्ठा को पहुंचता है, उसके बाद उनको पता चलता है अरे जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं वो तो एक ही है, और वो उनके सामने दूसरा है ही नहीं। भक्त और भगवान दोनों एक ही चीज है, ताकि प्रेम गली अति सांकड़िता में दो नाम है। तो अति प्रेम के राज में जब वो चला जाता है तब उनकी भक्ति की पराकाष्ठा ज्ञान में परिणित हो जाती है। जब ज्ञान में परिणित हो जाती है उसी का नाम है वेदांत। इसलिए कई लोग भक्ति वेदांत के नाम से भी प्रचार करते हैं, कई लोग ज्ञान से, और ज्ञान के अंदर भी परा और अपरा विद्या से भी लोग उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। होना भी चाहिए क्योंकि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है। लेकिन हम लोग जब परा के पास चले जाएंगे, अपरा के पास चले जाएंगे, तब वहां हमारा जब मन दूसरे को नीचा दिखाने का काम, जैसे प्रशांत आचार्य ने अपना पूरा जो है ना अब रिक्शा चलाने का काम शुरू किया है। देखो कॉलेज करके जब उनको कहीं ठिकाना नहीं मिला, इसको हमारे वहां आधा ज्ञान कहा जाता है। जब आधा ज्ञान होता है ना वो फदक फदक करता है। इसलिए आचार्य ने वहां बैनर लगाया और उस बैनर को नागा बाबा ने जलाया और जला तोड़ फोड़ किया। अब उसके ऊपर इनकी इंटरव्यू वगैरह जो कुछ अभी चल रहा है, वो जो अपने आप को, शायद हो सकता है मेरा यहाँ तक है कि वो अपने आप को मीडिया में आना भी चाहता हो सकता है। मीडिया में आने के लिए कहीं कहीं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि मैं क्या हूं। इसलिए कई लोगों को पब्लिसिटी, लोकेशना, ये जो संसार में हमारे बीच में जो लोकेशना, पब्लिसिटी के बीच में जब लोगों को आना चाहने की जब खुजली शुरू हो जाती है, तब इसी तरह से कुछ न कुछ लोग ऐसा करने लग जाते हैं। तो प्रशांत आचार्य को शायद हो सकता है उनको ऐसी खुजली हुई कि लोगों के बीच में मेरी भी कुछ लोग नोंद ले, यानी कि मुझे भी लोग पहचाने। तो वो अपने आप को पहचान लाने के लिए अंधश्रद्धा का एक बैनर लेकर के भेज दिया। बात भी सही है, रोड के ऊपर बीच में आप जाओगे और आप जा रहे हैं और कोई किसी को मतलब ही नहीं है, लेकिन जाते जाते किसी को आपने एक चाटा मार दिया और फिर वहां जैसे लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो जितने भी पब्लिक जाती है सब वही इकट्ठी हो जाती है। बस जाती, बस भी खड़ी हो जाती है, सब के सब जितने भी लोग गाड़ी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, पैदल वैदल सब बात जमा हो जाएंगे। और जैसे वहां आपकी मारपीट देखेंगे, जमा हो जाएंगे, तो वहां किस प्रकार की पब्लिसिटी आपकी हुई। आपकी वहां लोगों को, वहां जो आपको जानते तो है नहीं कौन है प्रशांत आचार्य, लेकिन उस समय जब आप झगड़ा कर रहे हैं किसी से, जब मारपीट हो रही है, जब वह इस प्रकार से बोलाचाली हो रही है, तब लोग देखेंगे और आकर के देखेंगे कौन सही है कौन गलत है। ऐसा नहीं है, कौन लड़ रहा है और कौन किसके साथ किस प्रकार की बात से लड़ाई हुई है, बस उतना ही देख करके लोग चल बसते। वहां ये नहीं देखने आएंगे कि इसकी गलती इसकी गलती, केवल यही देखेंगे कौन लड़ रहे हैं और किस बात पर लड़ रहे हैं। जैसे उनको पता चला कि भैया आपस में इसने चांटा मारा था इसलिए बाल लड़े, चले गए। अब किसकी गलती है क्या गलती है कोई देखने वाला नहीं है। और ये मीडिया में जितने भी लोग इस प्रकार से जैसे ही ये करना शुरू कर देते हैं, तब वो अपने पद पर से च्युत हो जाते, अपनी निष्ठा से पतित हो जाता है। आचार्य वेदांत का ऐसा होता है कि वो कुंभ मेले के उद्देश्य को देखना चाहिए कि ये उद्देश्य कुंभ मेला शुरू किसने करवाया। तो प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखने वाले जगत गुरु शंकराचार्य। तो प्रस्थान त्रयी की जब हम व्याख्या कर रहे हैं, उस जगत गुरु शंकराचार्य को हम जैसे जिसके वेदांत पर हम प्रभावित है उसी की टांग तोड़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रशांत आचार्य जब शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत की इतनी गहरी बात बता रहे हैं, तो ऐसे प्रस्थान त्रयी के आचार्य को यह सोचना चाहिए कि कुंभ मेला अंधश्रद्धा का एक भाग है। तो शुरू कराने वाला कौन है अब बताइए? आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले की शुरुआत की है ताकि इसमें हर एक आचार्य आए और इस मेले में अपनी अपनी कैटेगरी का प्रदर्शन करें कि मेरे पास। तो एक बात बताऊं मैं आपको, कॉलेज में संख्या कम होती है लेकिन कॉलेज वाला प्रोफेसर चाहता है कि मेरी नामना बड़ी हो, लेकिन इतना उनको अक्ल नहीं है, इतनी उनको समझ नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में एक गांव में 500 लड़के होते हैं।
ज्यादा नहीं है तो आजकल छोटे छोटे गांव है तो हो सकता है, लेकिन 250-200 लड़के होते हैं, एक प्रत्येक गांव में 200 लड़के होते हैं। फिर हाई स्कूल का जब होता है तब 15-20 गांव को मिला करके एक हाई स्कूल बनती है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 गांव के जब आप बच्चे को बात करोगे तब एक हाई स्कूल मिलेगी। तो 15 गांव में से एक हाई स्कूल में, और उस हाई स्कूल में 300 लड़के होते हैं। अब वो हाई स्कूल से कॉलेज में जाओगे तब जिला लेवल पर वो कॉलेज मिलेगी। उसमें सारे तहसील चले जाएंगे, सारे गांव भी निकल जाएंगे। तो वहां जो पढ़ने वाला गया तो हाई स्कूल से निकल करके कॉलेज में गया, तब तहसील यानी कि तालुका, तहसील तालुका होता है, देहात गांव होता है, तो ये गांव वाले सब निकल गए। और ये सब बच्चे कहाँ गए? तो कोई गौ चराने चले गए, कोई खेती बाड़ी करने चले गए, कोई रिक्शा चलाने के लिए चले गए। क्यों? कि ये यहाँ जो बच्चे हैं ना, ये प्रथम कर्म योग है, वो कर्म करता है और पढ़ता है, यानी कि जीवन में ये पढ़ाई शुरू करता है, तब वहां से ही हाई स्कूल में जाता है, तब वो अंतःकरण की शुद्धि कि भाई पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ेंगे तो हमारे जीवन बनेगा। लेकिन उससे भी आगे कॉलेज में जाएगा तब वो सोचता है कि हम लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, हम अपनी नौकरी करेंगे, गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ अच्छा काम करेंगे। तो कॉलेज लेवल का ज्ञान जो है ये थोड़ा और ऊंचा है। तो प्राइमरी स्कूल का उससे ऊंचा ज्ञान, हाई स्कूल का उससे ऊंचा ज्ञान कॉलेज का, लेकिन उससे भी आगे निकलकर कॉलेज करके जो प्रोफेसर बना है, जिसको हम आचार्य कहेंगे, वो आचार्य इतना घटिया होता है कि वो फिर प्राइमरी स्कूल पढ़ाने के लिए चला जाता है। देखिए प्रोफेसर, कई लोग कॉलेज करके फिर वहां करके आईटी बेटी करके फिर वो पढ़ाने के लिए आ जाते, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने का अच्छा बनता है। तो उनको, प्रशांत आचार्य को प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ाना था, लेकिन उन्होंने सीधे कुंभ मेले को अपनी ही शिक्षा का उच्छेदन कर दिया। जगत गुरु शंकराचार्य के सिद्धांत को उसने सीधी काट लगा दी और कहा कि अंधश्रद्धा का प्रतीक कुंभ मेला। ये मूर्ख है। अंधश्रद्धा नहीं, प्राइमरी स्कूल के सर्टिफिकेट के बिना हाई स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता। हाई स्कूल के किसी भी सर्टिफिकेट के बिना कॉलेज में भी आपको परमिशन नहीं मिलेगी, प्रवेश नहीं मिलेगा। अब कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद जब आप हाई स्कूल और प्राइमरी को गलत कहोगे तो पहले अपने आप को पूछो कि तुम्हारे पास प्राइमरी स्कूल की मार्कशीट है तो तुम पढ़े हो, तो उनका विरोध क्यों कर रहे हो? तो उस लेवल से लेकर के हाई स्कूल के लेवल, हाई स्कूल से लेवल के लेकर के कॉलेज के लेवल, और कॉलेज के लेवल से जब तुम पुनः प्राइमरी में पढ़ाने के लिए आए हो तो मेले का विरोध क्यों कर रहे हो? मेले का विरोध करने का मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तभी नागा बाबा ने उसको जला दिया, मार दिया, पीट दिया, ताकि उनको मेले के अंदर हर कैटेगरी, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी आए हैं, और उसमें भी आपको बता दूं प्राइमरी स्कूल के बच्चे ज्यादा है। फिर कॉलेज के अंदर जाते समय हाई स्कूल की जरूरत पड़ती तो हाई स्कूल में उससे कम होता है, तो हाई स्कूल लेवल के बच्चे भी है वहां, और कॉलेज के लोग भी है। तो कॉलेज वाले को पकड़ करके यदि आप कहोगे कि ये अंधश्रद्धा का प्रतीक है तो आपको आधा ज्ञान है, आपने आपकी सीढ़ी का भी पता नहीं है। हमारे सनातन धर्म की सीढ़ी क्या कहती है? तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न न सेवया। उस समय उनको यही सिखाया जाता है, गौ चराने के लिए ही भेज देते, वेदांत की बात नहीं होती है। यदि वो पता नहीं है तो प्रशांत यदि आचार्य उपनिषद की बात करते हैं तो उसमें उपनिषद में एक कहानी आती है, विरोचन और इंद्र दोनों ज्ञान लेने के लिए जाते हैं, और जब ज्ञान लेने के लिए जाते हैं तब वहां आचार्य से ये पूछते हैं कि भाई ये समग्र विश्व का जो तत्व है वो कौन है? तो उन्होंने कहा कि 33 साल तक आप मेरे आश्रम में सेवा कीजिए, यदि मुझे आता है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मुझे आप छोड़ के जा सकते हैं। तब विरोचन और इंद्र ने सोचा कि यदि हमें ऐसी चीज जानने को मिल जाए जिसको जानने के बाद कुछ जानने की बात बाकी न रह जाए, तो उन्होंने सोचा चलो 33 साल तक सेवा कर ही लेते हैं। अब आपको यदि कहा जाए आपको क्या धीरज है?
30 और 3 33 साल तक यदि आप आश्रम में सेवा करके रहोगे और उसके बाद वो कह दे कि मुझे पता नहीं है, तो लेकिन उनको पता है, उस आचार्य को जानते हैं कि ये आचार्य जो हमें बताएंगे, इसलिए हमारे यहाँ पात्रता को लेकर के ही ज्ञान दिया जाता है। वेदांत का ज्ञान ऐसे बाजार में बांटा नहीं जाता। ये लोग सोचते हैं कि वेदांत का ज्ञान ऐसे बाजार में बांट दिया जाए और हम सबसे सर्वोपरि है और हम लोग बीच के कह देंगे अंधश्रद्धा है। अरे भाई, ये अंधश्रद्धा होती तो लोग करते ही क्यों, और सब लोग समर्थ होते वेदांत का पढ़ने, तो वहां संख्या कितनी होती। लेकिन तुम्हारे पास संख्या पढ़ने वाले कितने लोगों के बीच में से कितने तुम्हारे पास बैठे हैं? मुश्किल से, मानो मैं जहां तक समझता हूं 50-100 से ज्यादा नहीं होंगे। वो भी जैसे क्लास में ट्यूशन की तरफ पढ़ाना, इससे ज्यादा बच्चे हो ही नहीं सकते। वो कितना भी, क्योंकि मैं भी वेदांती हूं, मैं भी वेदांत पढ़ाता हूं, मुझे भी वेदांत बहुत प्रिय। और मैं बनारस से यूनिवर्सिटी से मैंने वेदांत से आचार्य किया है, संपूर्ण यूनिवर्सिटी। 12 साल तक मैंने इसके पीछे तपस्या की है। और देहाध्यास छोड़ने के लिए मैं पैदल घूम करके ऐसे निर्जन वन में गया हूं, जहां इस शरीर का भी परीक्षण मैंने किया है। जब परीक्ष लोकान कर्मचित्तान ब्राह्मणों निर्वेत मायान नास्तिक कृतक कृतेन तद विज्ञानार्थम सब गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरु के पास जाने के लिए हमारे देहाध्यास और देह की तमाम हर चीज को परखना पड़ता है। इस प्रकार से परख करके मैं ऐसे निर्जन वन में गया हूं जहां खाना पीना नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे चमत्कारिक रूप से खाना मिला है, जो हमारा शास्त्र कहता है, जिसको हम कहेंगे अंतःकरण की शुद्धि का मूल सूत्र, प्राइमरी स्कूल, जिसको हम अंधश्रद्धा कहते हैं। वही अंधश्रद्धा का पूरा पीरियड में पार करके निकला हूं, क्योंकि मैं अंधा ही हूं। मुझे मालूम ही नहीं है कौन भगवान है, कहां भगवान है, किस प्रकार का भगवान है, और नर्मदा नदी के तट पर घूम रहा हूं। लोग कहते कि नर्मदा की परिक्रमा मैं कर रहा हूं, और नर्मदा की परिक्रमा करते करते पैदल चलते चलते मुझे 7 महीना हो गया। 7 महीना और ऊपर 44 दिवस, यानी कि समझ लो कि हाँ बस, मतलब 6 महीना और 44 दिवस, यानी कि हम लोग समझते हैं कि 7 महीना और ऊपर 14 दिन। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो मैं इस प्रकार से अंधश्रद्धा में रहते हुए घूमता रहा। कौन भगवान है, कहां भगवान है, तो ये एक आकाश और ये धरती और एक नर्मदा का पानी, और मेरी कोई पहचान नहीं। पूरी परिक्रमा मैंने किया, वो भी 3400 किलोमीटर, 3400 किलोमीटर की परिक्रमा पैदल चल करके। उस समय में अंधा था। कौन भगवान, कहां जितने मंदिर आते थे वहां, कहीं किसी मठ मंदिर में मैं नहीं जाता था, किसी छत पर मैं नहीं सोता था। लेकिन मेरे सामने एक घटना घटी, बरकाल के पास, गुजरात का बरकाल है, वहां एक मेरे साथ, मैं जब नदी में रेत में सो जाता था, खुली मैदान में सो जाता था, तो बरकाल आते समय सवेरे 9 बजे का समय था। किसान कोई अपनी गाय भैंस को लेकर के पानी पिलाने के लिए नदी तट पर आया था। अब नदी तट पर जैसे ही वो पानी पी रही थी, वो अपने गाय भैंस पर जो पानी डाल करके थोड़ा बहुत कुछ उनकी, जैसे किसान लोग अपने पालक पशु की सेवा करता है ऐसे कर रहा था। उतने में एक मगर ने उनके पैर को पकड़ लिया। जैसे उनके पैर को पकड़ा, तब वो घबरा गया और एकदम भैंस भी भागी। तो वो भी पीछे भैंस के पास ही था, उनके हाथ में पूंछ था, तो भैंस का पूंछ पकड़ लिया। अब जब बफेलो भैंस का पूंछ पकड़ करके जब जैसे ही दौड़ने लगा, तो भैंस दौड़ने लगी, उसने पूंछ छोड़ा ही नहीं, और मगर भी उसके पीछे पीछे। ऐसे करते करते गांव में आ गए, और गांव में आते ही लोगों ने मगर को मार दिया और बच्चा बच गया। लेकिन उनके पैर में मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो जो एक एसिड जैसा आता है, जैसे वो हमारे चमड़ी को जला देता है, जितना पैर को उसने पकड़ा था उसके ऊपर उनकी जो मुख की लाल थी, उससे वहां तक का पीरियड में काफी असर कर चुके थे पैर के तलों में। तो वो चमड़ी जैसे हम लोग आग में जल जाते हैं ना, इस प्रकार का सा थोड़ा बहुत कुछ हो चुका था। बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन उस समय
मैंने ये दृश्य देख करके लोगों के मुख से जो सुना कि रात के अंधेरे में मगर बाहर आकर के कई कुत्ते को ले जाते, कई किसी को ले जाते, जो खुले में सोए रहते, तब से मैंने सोचा कि ये भी एक भगवान की लीला है, शायद हो सकता है ये परमात्मा है। और मुझे चौकन्ना होने के लिए बोलते हैं कि जो मगरमच्छ ये अपने चारे के लिए खुले मैदान में भी आ जाते। तो सोचा मेरे लिए तो अंधविश्वास कहो कि अंधश्रद्धा को, मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा था, लेकिन अपने शरीर की तपस्या कर रहा था कि मैं शरीर से अलग आत्मा कैसे, और यदि शरीर और आत्मा तादात्म्य संबंध से जुड़े हुए हैं तो मैं कैसे अनुभव करूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो वेदांत जैसे कहता है कि मैं आत्मा हूं, उस तपस्या को समझने के लिए मैंने 7 महीने तक की ये नर्मदा परिक्रमा का अनुभव किया। और देहाध्यास के बीच में जो शरीर के साथ हमारा संबंध जैसे बना है, भूख लगना, प्यास लगना, और जो सोच समझ हमारे मन के अंदर साथ अंतःकरण में हो रही है, ये तो बाह्यकरण अंतःकरण, बाह्यकरण में तो हम हाथ पैर से जो काम कर रहे हैं, अंतःकरण के अंदर जैसे मन बुद्धि चित्त से हम अहंकार से जो काम कर रहे हैं, इन सारी चीज को समझते समझते मुझे 7 महीना लग गया। ऐसा नहीं मैं बद्रीनाथ केदार भी पैदल गया, गंगोत्री गौमुख भी मैं पैदल गया हूं, ये सारी चीज में मैंने देहाध्यास का तप किया। तब जाकर के मुझे पता चला कि कौन सा ज्ञान कहां तक हमें अनिवार्य रूप से लेना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी का अभ्यास मैंने किया है, इसलिए मैं प्राइमरी स्कूल की अंधविश्वास की अंधश्रद्धा का मैं विरोध नहीं कर सकता, लेकिन प्रशांत कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपने शरीर पर शायद हो सकता है, मैं नहीं जानता, यदि किया होता तो जैसे मैं मेरा अनुभव कह रहा हूं कि प्राइमरी स्कूल अंतःकरण के शुद्धि के लिए है, ये अंधश्रद्धा नहीं है, अंतःकरण के शुद्धि के लिए। जैसे हमारे मलिनता है, इस मलिनता को दूर करने के लिए हमें ये कर्म योग से निकलना ही पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा, तो गंगा स्नान करना ही पड़ेगा। गंगा स्नान करना यही तो एक मुक्ति का मार्ग है, शुरुआत तो वहीं से होती है। यदि प्राइमरी स्कूल गांव में से ही हम शुरुआत शिक्षा का नहीं करेंगे तो सीधे कॉलेज में कोई बच्चे को डाल देंगे। प्रशांत को पूछिए आप कि आप जब 6 साल के हो गए सीधे कॉलेज में दाखिल हो गए थे क्या? और कौन बच्चा 6ठी कक्षा, ये 6 साल का बच्चा सीधी कॉलेज में प्रवेश लेता है? कौन ले सकता है? किसी ने नहीं लिया। आप जगत गुरु शंकराचार्य को पूछो, उन्होंने बचपन में घर छोड़ा है, फिर भी वो जाकर के उन्होंने भ्रमण किया और सारे तीर्थों की स्तुति लिखी, सारे नदियों की स्तुति लिखी, सारे देवी देवताओं की स्तुति लिखी, सबकी वहां उन्होंने पहला जो है ये अंधश्रद्धा वाला वो काम शंकराचार्य ने पहले आचार्य के रूप में प्रदर्शित करके दे दिया। गंगा लहरी आप सुनिए, अन्नपूर्णा स्तोत्र आप सुनिए, नर्मदाष्टक स्तोत्र आप सुनिए, क्या क्या जगत गुरु शंकराचार्य ने सब एक से एक स्तुति हर देवी देवताओं के लिखी है। और इस प्रकार से शंकराचार्य ने अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग प्रशस्त करके बहुत शॉर्ट पीरियड में उन्होंने परमात्मा के अंदर प्रेम जगाने वाले भज गोविंदम जैसे कई स्तोत्र लिखे, जहां से लोगों को समझना चाहिए कि अब मेरी उम्र हो गई है। तो उस प्रकार से आप जो गलती है उस गलती को बताओ ना। वहां अंधश्रद्धा नहीं कहा, आचार्य ने केवल इतना ही कहा कि डुक्रिय करने, अब तुम्हारी उम्र डुक्रिय करने की नहीं है, केवल तुम भज गोविंद, अब केवल भजन करो, परमात्मा के अंदर निष्ठा रखो, क्योंकि भक्ति वेदांत भी आपको मोक्ष दिला सकती है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। लेकिन वही तोटकाचार्य, फिर याद रखना, उन्होंने शंकराचार्य की कपड़ा धोने की सेवा करते समय उन्होंने जो वहां एक शंकराचार्य की कृपा को प्राप्त किया, उस कृपा को आप देखोगे तो पता चलेगा। वहां से वेदांत का जन्म होता है, विदिता अखिल शास्त्र सुधा जलदे। तो जिन्होंने सारे शास्त्र को जान लिया वो किसी का विरोध नहीं करता। तो प्रशांत आचार्य को इस प्रकार से अंधश्रद्धा का बयान देकर के अपने मूर्खता का परिचय दिया है, यानी कि इस आधे ज्ञान को पूर्ण ज्ञान के रूप में वो समझने की कोशिश करे और थोड़ा आगे बढ़े। यही आशीष के साथ मैं यही अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। जय सच्चिदानंद।